जय हिंद स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी लोगों का स्कॉलर स्पार्ट अकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में फैक्टराइजेशन का जो कॉन्सेप्ट था वो पढ़ लिया था, उसके बाद जो हमारा सॉल्व करना था वो था हमारा प्रैक्टिस सेट 2.2। ठीक है, तो इस प्रैक्टिस सेट 2.2 में वही क्वेश्चन होने वाले हैं जो हमने फैक्टराइजेशन में एग्जाम्पल पढ़े थे। ठीक है, उसी से रिलेटेड, उसी से सिमिलर क्वेश्चन हम अभी इस प्रैक्टिस सेट 2.2 में सॉल्व करते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए मैं क्वेश्चन पहला पढ़ता हूँ प्रैक्टिस सेट 2.2 का। तो उसमें क्या बोला है, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। जब भी अगर एग्जाम में क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कोई क्वेश्चन आता है तो उसमें वो मेथड मेंशन करेंगे कि किससे सॉल्व करना है। तो यहाँ पे देखो इन्होंने क्या बोला है, बाय फैक्टराइजेशन। तो फैक्टराइजेशन यूज करके, फैक्टराइजेशन मेथड यूज करके आपको क्या करना है, इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है और आखिर में आपको क्या करना है, इस x के वैल्यूज फाइंड करना है। अभी x के वैल्यूज कहाँ कितने आते हैं, यहाँ पे दो वैल्यू मिलते हैं। ठीक है, वो कोई भी हो सकते हैं, वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं या फिर नेगेटिव भी हो सकते हैं। ठीक है, तो उससे हमें कुछ भी मतलब नहीं है, हमें क्या करना है, बस x के वैल्यू फाइंड आउट करने। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे इन्होंने पहला इक्वेशन क्या दिया है, पहली इक्वेशन में उन्होंने बोला है x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 54 इज इक्वल टू 0। ठीक है, एक ही इक्वेशन होता है तो इसमें ज़्यादा टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। क्या करना है, बस फैक्टर निकालना है। देखो तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले इक्वेशन को एज इट इज लिखेंगे, x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 54 इज इक्वल टू 0। तो उसके बाद क्या करते हैं, हम इस 54 को एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, कुछ भी नहीं है, मतलब क्या होता है, 1 होता है, मल्टीप्लाइड बाय 54 इज इक्वल टू क्या आ गया, 54। अभी क्या करते हैं, 54 के हम ऐसे फैक्टर देखते हैं जिनका एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन क्या होना चाहिए, -15। क्या होना चाहिए, -15। और उन दो फैक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन क्या होना चाहिए, पॉजिटिव 54, बट एडिशन क्या होना चाहिए उनका, एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन -15। तो जाहिर सी बात है, अगर 54 है, अगर 54 है तो मुझे पता है कि 9 6 क्या होता है, 54। 9 6 क्या होता है, 54। और 9 प्लस 6 करो तो क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे -15 है और यहाँ पे देखो प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए। तो ये पॉजिटिव मल्टीप्लाइड बाय पॉजिटिव पॉजिटिव हो जाएगा, बट निगेटिव मल्टीप्लाइड बाय निगेटिव भी पॉजिटिव हो जाएगा। और अगर इन दोनों का एडिशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, -15। तो क्या हो गया हमारे फैक्टर -9 और -6। ठीक है, आंसर भी डायरेक्ट बता सकता हूँ, +9 और +6 इसका आंसर होगा। x के दो वैल्यू आएंगे, +9 और +6। ठीक है, बट क्या करना है, 10th में पढ़ रहे हैं, 10th में पढ़ रहे हैं, अभी हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए नहीं प्रिपेयर कर रहे। कि क्या कर रहे हैं, हम 10th के लिए पढ़ रहे। तो हमें लिख के देखना पड़ेगा, हमें लिख के दिखाना पड़ेगा कि हमें आता है सर। हमें पूरा स्टेप वाइज क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, तब जाके मार्क मिलेंगे। अगर यही कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता और वहाँ पे ऐसा क्वेश्चन आता तो आपको ऑप्शन दिए जाते ABCD, उसमें से ये दो ऑप्शन होते तो उनको हम सिलेक्ट कर लेते थे, इसका एडिटिव इनवर्स सिलेक्ट कर लेते। यहाँ पे -9 है तो +9, यहाँ पे -6 है तो +6, इसके क्या हो जाएंगे, फैक्टर हो जाएंगे। ठीक है, बट क्या करें, हम क्या कर रहे हैं, हम अभी 10th में पढ़ रहे हैं, हम अभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं दे रहे। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, पूरा स्टेप वाइज हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो सॉल्व करते हैं, देखो यहाँ पे क्या आएगा, एक्स स्क्वायर एज इट इज आएगा -15x को दो पार्ट में स्प्लिट करो, क्या आएगा यहाँ पे, -9x -6x। यहाँ पे अगर x लगा देंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, x और x, इन दोनों का एडिशन कितना होगा, -15x और मल्टीप्लिकेशन 54। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 54 इज इक्वल टू 0। देखो अभी एक्स स्क्वायर -9x -6x प्लस ये क्या है, 9 × 6 है, तो ये इसको लिख सकते हैं 9 × 6 इज इक्वल टू 0। अभी देखो यहाँ से कॉमन क्या निकल रहा है, इस पहले वाले इक्वेशन में, इस पहले वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैं आपको पूरा बेसिक से पढ़ाऊंगा, पूरा बेसिक से आपको सॉल्व करके दूंगा। दूसरे क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा कॉमन वगैरह डायरेक्ट निकाल के दूंगा। ठीक है, तो इसमें देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर मतलब क्या होता है, x × x माइनस ये क्या हो गया, 9 × x माइनस ये क्या हो जाएगा, 6 × x प्लस ये क्या हो जाएगा, 9 × 6 इज इक्वल टू 0। तो अभी देखो यहाँ पे ये 9x है, यहाँ तक आप क्या कॉमन निकाल सकते हो, देखो यहाँ पे x और x कॉमन है तो x को बाहर निकालो, बचा क्या, x -9, क्या बचा, x -9। अभी यहाँ पर देखो यहाँ पे कॉमन क्या है, 6 और 6 कॉमन है, तो यहाँ पे -6 कॉमन निकालेंगे, क्या निकालेंगे, -6। अंदर क्या बचा, ये ब्रैकेट एज इट इज इधर लिख दो, x -9 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 इज इक्वल टू क्या आएगा, 0 आएगा। देखो अभी x -6 x -6 एक ब्रैकेट में और इसको एक ही बार देखो, x -9 हो गया आपका आंसर। कैसे, देखो अभी देखो क्या हो जाएगा, x -6 एक बार इसको 0 लो और दूसरी बार x -9 इसको 0 लो,
यहाँ पे बीच में लिख दो और, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा +6 और x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा +9। ठीक है, मैंने क्या बोला था आपको, मैंने क्या बोला था 6 और 9 इसके क्या हो जाएंगे फैक्टर हो जाएंगे, बोला था ना एडिटिव इन्वर्स लेना है, हो गया ना। ठीक है, उसके बाद जो उन्होंने दूसरा इक्वेशन दिया है वो दूसरा इक्वेशन भी यहीं पे हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा जगह बना लेता हूँ। दूसरा इक्वेशन इन्होंने दिया है x², देखो बुक से ही लिख रहा हूँ, दूसरा जो इक्वेशन है यहाँ पे लिया उन्होंने x² प्लस x माइनस 20 इज इक्वल टू क्या दिया है 0। ठीक है, तो ये दूसरा इक्वेशन भी बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी है, आपको बस थोड़ा सा फैक्टर निकालना आना चाहिए। देखो अगर यहाँ पे कुछ भी नहीं है, x² के आगे कुछ भी नहीं है, मतलब कोएफिशिएंट 1 है, तो डायरेक्ट इस नंबर के फैक्टर निकालो। तो -20 के ऐसे कौन से फैक्टर निकालेंगे कि जिसका एडिशन या सब्ट्रैक्शन कितना आएगा 1 आएगा। देखो x के आगे कुछ नहीं, मतलब कितना है 1 है, क्योंकि यहाँ पर एक ही x है, तो हमने क्या लिखा 1 लिखा। तो देखो 5 4 जा कितना होता है 20 होता है, 5 4 जा कितना होता है 20 होता है, पर यहाँ पे कितना चाहिए -20 और यहाँ पे कितना चाहिए +1 चाहिए। इसका मतलब अगर मैं इसको माइनस लगा दूँ तो 5 4 जा कितना हो जाएगा 20 और ये माइनस आएगा, तो इसका मतलब -20 और 5 - 4 अगर करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो यही हो गया इसका फैक्टर। आंसर क्या आएगा, आप बोलेंगे सर -5 और +4 ये उसके सोल्यूशन होंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे आया था एडिटिव इन्वर्स करके, तो यहाँ पे भी एज इट इज लिखते हैं x² प्लस x माइनस 20 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। ठीक है, देयरफॉर, ये देयरफॉर वाला साइन यहाँ पे नहीं दिया, थोड़ा ये देयरफॉर की तरफ ध्यान रखो, ये बहुत ज़रूरी होता है देयरफॉर। ठीक है, देखो ठीक है, तो यहाँ पे देखो वहाँ पे देयरफॉर लिख दिया, अभी यहाँ पे देखो, अभी देयरफॉर क्या लिखेंगे x² क्या लिखेंगे +5x माइनस 4x माइनस 20 इज इक्वल टू क्या आएगा 0। ये दोनों टर्म उठा के यहाँ पे रखो, दोनों फैक्टर उठा के x की जगह रखो। देखो ये वैल्यू चेंज नहीं हो रही, x को क्या लिखा हमने 5x माइनस 4x, x ही आ रहा है ना, तो इसमें चेंज नहीं हो रहा है इक्वेशन में। हमने क्या किया, बस उसको थोड़ा सा स्प्लिट किया, एक्सपांड किया। ठीक है, तो उसके बाद देखो अभी नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा, कॉमन निकालो। यहाँ में कितने x² मतलब कितने x होते हैं 2 x होते हैं, तो एक x को बाहर निकालो, कितना बचा यहाँ पे एक x बचा, यहाँ से x बाहर निकला क्या बचा +5। यहाँ पे देखो -4 है, तो 4 5 से 20 होता है ना, तो यहाँ पे लिखो -4। ठीक है, ये x + 5 ब्रैकेट में रिपीट कर दो, यहाँ पे समझा। देखो 4 5 जा होता है 20, क्या होता है 4 5 जा, तो 4 और 4 कॉमन निकाल दिया, बचेगा x और यहाँ पे 5। ठीक है, या फिर ये ब्रैकेट उठा के यहाँ पे रिपीट कर दो। ठीक है, उसके बाद देखो x और -4 को एक ब्रैकेट में लिखो, x - 4, यहाँ पे क्या लिखेंगे x + 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अभी एक बार इसको 0 ले लो और दूसरी बार इसको 0, यहाँ पे लिखेंगे x - 4 इज इक्वल टू 0 और x + 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ठीक है, अभी क्या करो, जो भी कांस्टेंट है उसको राइट हैंड साइड में शिफ्ट करो, तो क्या आएगा x इज इक्वल टू 4 और दूसरा आएगा यहाँ पे और x इज इक्वल टू -5। ठीक है, यकीन नहीं होता तो बुक के पीछे आंसर दिए हुए वो सभी आप चेक कर लो। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन यहाँ पे समझ आए आपको, मुझे लगा ये क्वेश्चन के लिए पूरा बोर्ड लगेगा, इसलिए मैंने दूसरा लिखा नहीं था, पर ये इतने में ही निपट गया। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन को निपटाते चलो और मार्क्स लेके आते चलो। ठीक है, तो इसके बाद हम सॉल्व करते हैं थर्ड वाला क्वेश्चन। देखो यहाँ पे थर्ड इक्वेशन हमें क्या दिया है, 2y² प्लस 27y प्लस 13 इज इक्वल टू 0। तो ये भी बहुत ही सिंपल है, इसको भी हम बहुत ही सिंपल तरीके से सॉल्व करेंगे। देखो डिफिकल्ट नाम की कोई चीज़ नहीं होती, डिफिकल्ट नाम का कोई प्रॉब्लम नहीं होता, इसके सॉल्यूशन होते हैं, हमें थोड़ा सा थिंक करना पड़ता है, थोड़ा सा सोचना पड़ता है, उसके बाद ही वो इजी हो जाते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे y² के साथ 2 है, कोएफिशिएंट 2 है, तो इस 2 को यहाँ पे लिखो मल्टीप्लाइड बाई ये कांस्टेंट कितना है 13 इज इक्वल टू कितना आएगा 13 2 होता है 26। अभी इसके फैक्टर बनाने हैं, इसके ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि उन दो फैक्टर का एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन कितना आना चाहिए 27y, कितना आना चाहिए +27y। ठीक है, तो y तो रहेगा, y तो हमेशा रहेगा। तो देखो हमें पता है कि 26 1 जा कितना होता है 26 होता है, 26 1 जा कितना होता है 26 होता है। तो देखो यहाँ पे क्या लिखेंगे 26y और यहाँ पे 1y का मतलब सिर्फ y होता है, तो दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 27y। तो यही तो करना है। देखो हो गया हमारा, आधे से ज़्यादा काम यहीं पे ख़त्म हो जाता है। बस प्रॉब्लम ये होता है कि हमें लिखना पड़ता है, क्यों, क्योंकि हम 10th स्टैंडर्ड में है। क्या होता है
प्रॉब्लम कि हम 10th स्टैंडर्ड में हैं और हमें लिखने पे मार्क मिलते हैं। देखो मार्किंग हमेशा लिखने पे ही मिलेगी आपको, जो भी आंसर आप लिखोगे उसके ऊपर ही आपको मार्क मिलेंगे, और लिखने के बाद भी आपका रिप्रेजेंटेशन बहुत अच्छा होना चाहिए, तो ज़्यादा अच्छा रहता है वो, ठीक है। तो देखो इसको अभी सॉल्व करते तो क्या आएगा यहाँ पे 2y² + 27y + 13 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे 2y² + 27y को स्प्लिट कर देंगे 26y + y + 13 इज इक्वल टू 0। अभी कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर यहाँ पे 1y था तो y क्यों लिखा, यार एक ही तो y है ना, यहाँ पे एक ही y है, यहाँ पे भी 1y है, यहाँ पे भी 1y है, तो 1 हम लिखते नहीं है ज़्यादातर। तो देखो यहाँ से कॉमन क्या निकालेंगे, तो देखो बहुत सिंपल है, यहाँ पे 2 है, यहाँ से 2 कॉमन निकालेंगे और y कॉमन निकालेंगे, 2y है ना। देखो यहाँ से 2y कॉमन निकाल दिया, तो यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचा y, प्लस अगर यहाँ से 2 को बाहर निकालेंगे तो क्या आएगा, तो क्या आएगा यहाँ पे, तो क्या आएगा, तो यहाँ पे आएगा सर जी 13। अब 13 कैसा सर जी, देखो 2 13 से कितना होता है 26, इसलिए लिखा हमने 13 अंदर लिखा, क्योंकि यहाँ से 2 बाहर निकल गया, ठीक है। और y तो पहले से ही बाहर निकल गया था, ये देखो 2y × 13 करेंगे तो क्या आ जाएगा 13 × 26y, ठीक है। प्लस यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं निकल रहा है, मतलब क्या निकलेगा 1 कॉमन निकलेगा, और यहाँ पे क्या बचा y + 13, ठीक है। यहाँ पे 1y है तो यहाँ पे कितना है 13 × 1 है, ठीक है। तो ये 1 दोनों में से कॉमन निकलेगा, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू आएगा 0। अभी देखो यहाँ पे देखो 2y + 1 ब्रैकेट में ले लो इसको, चलो जल्दी से अंदर ले लो इसको। उसके बाद यहाँ पे क्या है y + 13 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0, ले लिया अंदर। अभी दोनों को सेपरेट कर दो, दोनों को जुदा कर दो इनको, 2y + 1 इज इक्वल टू 0 और y + 13 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। 1 को उधर शिफ्ट कर दो तो क्या आ जाएगा 2y इज इक्वल टू, देखो +1 उधर गया क्या हो जाएगा -1, और y इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा -13। तो इसको पहले तो भाई बॉक्स बना दो, ठीक है, ये आंसर आ गया। यहाँ पे देखो अभी 2 को उधर भेजो तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -1/2। अभी कुछ स्टूडेंट बोलेंगे सर हो सकता है अगर -13 वहाँ पे पहले लिखा और -1/2 बाद में लिखा। सर भैया कोई टेंशन नहीं, दोनों भी y की वैल्यू है, दोनों भी सॉल्यूशन है, कोई गलत नहीं देने वाला है। आउट ऑफ मार्क मिलेंगे ऐसे छुड़वाओगे तो, कि इतने मिलेंगे आउट ऑफ मार्क मिलेंगे। अगर ये क्वेश्चन 3 मार्क का है तो 3 में से 3 मार्क मिलेंगे आपको, ये मेरी पक्की गारंटी है, ठीक है। उसके बाद देखो 4th वाला सॉल्व करते हैं, गारंटी के साथ सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में देखो क्या है, इसको एक साइड में रख दिया, बाकी 2 को एक साइड में दिया, चलो सबको एक साइड लेके आते। ये जो m² वाला टर्म होता है, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो भी स्क्वायर वाला टर्म होता है उसको हमेशा पॉजिटिव रखो, उसको नेगेटिव मत बनाओ। तो यहाँ पे लिखते हैं 5m², इस सभी को इधर लेके आओ जाओ, मतलब क्या हो जाएगा साइन चेंज, ये एडिटिव इन्वर्स करो इसका, ये इधर पॉजिटिव है तो इधर क्या आ जाएगा माइनस, ये भी हो जाएगा माइनस इज इक्वल टू 0। अभी देखो 15 5 करो, 15 5 होता है 75, ठीक है, 15 5 कितना होता है 75, समझा ये 15 ये 5, 15 5 कितना होता है 75, और यहाँ पे माइनस है तो ये क्या आ जाएगा -75। ये ध्यान में रखो, सिंबल बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है, नेगेटिव साइन है तो बहुत ज़रूरी होता है, वो किसी की चलने नहीं देता। देखो नेगेटिव साइन की एक अपनी बात होती है, वो किसी के अपने आगे चलने ही नहीं देता, ठीक है। अगर नेगेटिव वाला साथ में है तो ठीक है भैया, पॉजिटिव वाला साथ में है तो नहीं भाई, तेरी चलेगी नहीं, ठीक है। तो ये नेगेटिव वाला अपनी मर्जी चलाता है यहाँ पे। अभी देखो उनका एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन कितना आना जाना चाहिए -22, और उन दो फैक्टर का मल्टीप्लिकेशन कितना आना चाहिए -75। तो हमें पता है कि 25 3 कितना होता है 25 3 होता है 75, और यहाँ पे माइनस चाहिए तो हम इसको माइनस लगा देंगे ताकि हमारा मल्टीप्लिकेशन भी नेगेटिव आ जाए और एडिशन भी नेगेटिव आ जाएगा, क्योंकि हम इसको अगर ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा बड़े नंबर का साइन आएगा यहाँ पे। तो हो गया हमारा आंसर, यहाँ पे लिखेंगे m तो यहाँ पे भी आएगा m और यहाँ पे भी आएगा m, ठीक है। ये दो हो गए हमारा फैक्टर, ठीक है। अभी सॉल्व करते हैं इसको, देखो देयरफॉर 5m² माइनस क्या लिखेंगे 25m प्लस 3m माइनस 15 इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ तो समझा। यहाँ पे मैं आपको फिर से कॉमन निकाल के दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे देयरफॉर 5 इंटू m, क्योंकि मुझे लग रहा है इस क्वेश्चन में बहुत से स्टूडेंट को समझा नहीं है कि कॉमन कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं निकाल के दिखाता हूँ 5 इंटू m
माइनस देखो 25 को हम 5 इंटू 5 लिख सकते हैं और ये बचा हमारा m प्लस 3 इंटू एम और यहाँ पे लिख सकते हैं माइनस 3 इंटू 5 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे कॉमन निकालो, जितने भी कॉमन आपको समझ में आते हैं वो सभी कॉमन यहाँ पे निकालो। तो देखो यहाँ पे कॉमन क्या है, यहाँ पे ये 5 ये m ये 5 ये m, यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या निकल रहा है 3 और 3 कॉमन निकल रहा है। तो जो भी कॉमन निकल रहे हैं सबसे पहले उन कॉमन को बाहर निकालो। देखो 5m मैं बाहर निकालता हूँ 5m। ठीक है, जो बचा है वो ब्रैकेट में लिख दो। यहाँ पे m बचा, यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचा -5। ठीक है, ये m कॉमन निकल गया प्लस यहाँ पे क्या कॉमन निकल रहा है 3 निकल रहा है तो 3 को निकाल दो। देखो m-5 रिपीट कर दो, m-5 इज इक्वल टू 0। उधर मत देखो, देखो m-5 कॉमन निकलता है m-5। उधर देखो मैं उधर से कॉमन मत निकाल दो, पहले टर्म में कॉमन निकालो, ये जो ब्रैकेट आता है वही उधर रिपीट करो, दूसरे टर्म में बस एक ही कोई भी टर्म कॉमन निकालनी है। ठीक है, उसके बाद देखो अभी यहाँ पे लिखते हैं 5m प्लस कितना आएगा यहाँ पे 3 और यहाँ पे कितना आएगा 5m m-5 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। ठीक है, अभी सेपरेट कर दो दोनों को, 5m प्लस 3 इज इक्वल टू 0 और m-5 इज इक्वल टू 0। 3 को उधर शिफ्ट करो, 5m इज इक्वल टू हो जाएगा 3 और m इज इक्वल टू हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे -3 तो यहाँ पे हो जाएगा -3/5। ये हो गया आंसर। आपको लगता है तो पहले एक सॉल्व कर लो, उसके बाद दूसरा वाला जैसे मैं कर रहा हूँ और तो यहाँ पे m इज इक्वल टू आएगा 5। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 4 क्वेश्चन जैसे सॉल्व कर लिए, बाकी के 8 बचे वाले भी हम ऐसे ही सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में इन्होंने कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है, 2x² माइनस 2x प्लस 1/2। तो ऐसे इक्वेशन को देख के बहुत सारे स्टूडेंट डर जाते, तो डरना नहीं है। अगर यहाँ पे न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में दिया है तो कोई बात नहीं, जो भी मेथड्स हमें पता है, जो भी स्टेप्स हमें पता है, उस स्टेप को यूज़ करके हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। जब आप स्टेप यूज़ करोगे, जब आप मेथड लगाओगे तो ऑटोमेटिकली आपका आंसर आते जाएगा। बस आपको क्या करना है, बस डरना नहीं है। अगर आपने देखा यहाँ पे 1/2 है, नहीं रे बाबा मेरे से नहीं बनेगा, तो ऐसा नहीं होता है सर। आंसर सभी से बनते हैं सर, जिद्दी होना पड़ता है थोड़ा सा। अगर एक बार में आंसर नहीं बना तो दूसरी बार सॉल्व करके देखो। ठीक है, जाओ घूम के आओ, 5-10 मिनट नीचे जाके आओ, दोस्तों से मिल के आओ, फिर से इस क्वेश्चन को लेकर बैठो, आंसर बन जाएगा सर। तो देखो बिना डरे अभी मैं बताता हूँ कि दोस्तों से मिलने के बाद ये आंसर कैसे सॉल्व होता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, मल्टीप्लाइड बाय क्या करते हैं, इससे मल्टीप्लाई करते हैं 1/2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, देखो 2 1 होता है 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 1। अभी इसी 1 के पॉजिटिव 1 के क्या करने, फैक्टर निकालने, क्या करने, फैक्टर निकालने। कितना आना चाहिए, -2x, और 1 के फैक्टर हमें पता है, 1 के सिवा कोई हो ही नहीं सकते, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 1 और 1। आगे दोनों फैक्टर, यहाँ पे क्या है -2x, तो ठीक है भैया माइनस माइनस लगा देंगे दोनों में, हो गया, काम ही खत्म हो गया। अभी देखो यहाँ पे x लगा दो और यहाँ पे x लगा दो, -x कितना होता है, -2x होता है, कितना होता है -2x, हो गया भैया जी, काम खत्म। देखो अभी इक्वेशन को एज इट इज लिखो, 2x² माइनस 2x प्लस 1/2 इज इक्वल टू 0। अभी इसको स्प्लिट कर दो, क्या करेंगे, देयरफॉर 2x² माइनस x प्लस 1/2 इज इक्वल टू 0। अभी क्या करेंगे, अभी फर्स्ट स्टेप हो गई, सेकंड स्टेप हो गई, अभी क्या करेंगे, कॉमन निकालेंगे। ये थर्ड स्टेप हमारी होती है कॉमन वाली। देयरफॉर यहाँ पे लिखते हैं, देखो यहाँ पे 2 × x² है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, x को बाहर निकालेंगे। अंदर क्या बचा, यहाँ पे बचा है 2 और एक x, ये x बाहर निकल गया, तो यहाँ पे क्या बचा, -1 माइनस। अभी यहाँ पे दिक्कत होने वाली है बहुत सारे स्टूडेंट को, यहाँ पे क्या होने वाली है, यहाँ पे दिक्कत होने वाली है। देखो यहाँ पे 2x -1 तो एज इट इज आएगा, इज इक्वल टू 0 आएगा। अभी यहाँ पे कौन सा नंबर लिखे हम, वही दिक्कत है ना, यहाँ पे कौन सा नंबर लिखे वही दिक्कत है। तो ऐसा नंबर लिखो जिसकी वजह से अगर मैं इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे क्या मिलना चाहिए, x प्लस 1/2। तो देखो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1/2 तो कोई प्रॉब्लम है क्या, 1/2 मैंने कॉमन निकाल दिया। कैसे, देखो ये 2 × 2 करेंगे, सॉरी ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और 1 × x क्या आ जाएगा, -x, ये माइनस है ना, तो ये आएगा -x, ये माइनस इंटू माइनस यहाँ पे प्लस हो गया, और माइनस, और ये 1/2 × 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। हो गया काम खत्म, हमारा हो गया काम खत्म, पूछा नहीं है मैंने, हमारा काम ही खत्म हो गया। ठीक है, अभी देखो x -1/2
और दूसरा ब्रैकेट में आएगा 2x माइनस 1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। अभी सेपरेट कर दो, दोनों को सेपरेट कर दो, x माइनस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0 और 2x माइनस 1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। अभी देखो इधर भेज दो, x इज इक्वल टू आएगा 1 अपॉन 2, x भैया खुश हो गए, x भैया खुश हो गए। और यहाँ पे देखो x इज इक्वल टू यह 2x माइनस 1 को उधर भेज दो प्लस 1, तो ये x इज इक्वल टू आ गया 1 अपॉन 2, क्या आ गया 1 अपॉन 2। ठीक है, ज़्यादा डिफिकल्ट था क्या सर? आप बोलेगे सर बहुत ही डिफिकल्ट है। अरे तुम्हारे लिए कुछ डिफिकल्ट नहीं होता, मुझे पता है, आप बस उल्लू बनाने का काम करते हो। ठीक है, अगर उल्लू बनाना है तो इस क्वेश्चन को उल्लू बना के दिखाओ। ठीक है, अभी इसको सॉल्व करते हैं। देखो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने में तो मज़ा आता है, जब जब लेवल बढ़ते जाते हैं। गेम खेलते हो ना, जब भी गेम खेलते हो तो एक बात ध्यान में रखो। ठीक है, अगर मम्मी ने गेम खेलने के टाइम पे आवाज़ दिया तो क्या हो जाता है, इधर नज़र हटी इधर दुर्घटना घटी, गेम ओवर हो जाता है। ठीक है, तो जब आप सॉल्व करते हो तब आप एक बात ध्यान में रखो कि आप फोकस रख के सॉल्व करोगे। ऐसा नहीं मोबाइल बज गया 2 मिनट देख के आता हूँ, किसका मैसेज आया 2 मिनट देख के आता हूँ, नोटिफिकेशन रिप्लाई दे के आ जाता हूँ। ठीक है, नोटिफिकेशन में किसी का मैसेज आया तो रिप्लाई दे देता हूँ। ऐसा नहीं, क्वेश्चन लेके अगर बैठोगे तो जब तक वो सॉल्व नहीं होता तब तक उठो मत। अगर नहीं सॉल्व हो रहा है 4-5 बार छुड़ाने के बाद, सॉल्व करके देखने के बाद, ट्राई करने के बाद, तभी आप थोड़ा दोस्तों से मिल बांट के आओ, थोड़ा सा मिल के आओ, पूछो उनसे भाई ये क्वेश्चन नहीं हो रहा है कैसा है, जो होशियार है उससे पूछो। ठीक है, जब तक नहीं आता तब तक तो क्वेश्चन को छोड़ो मत। ठीक है, पूरा सॉल्यूशन निचोड़ के पूरा ऐसा रख ही देने का। ठीक है, तो देखो अभी इसका सॉल्यूशन निचोड़ते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या बोला है 6x माइनस 2 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1। ऐसा इक्वेशन देखने के बाद थोड़े बहुत स्टूडेंट डर जाते हैं। ठीक है, मैंने थोड़े बहुत बोला। ठीक है, 100 में से बस 15 नहीं 10-15% लोग डरते हैं, बाकी 85% मेरे जैसे से पढ़ते हैं, तो इसके लिए उनको डर नहीं लगता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ये x को क्या करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6x इंटू एक्स कितना होगा, तो आप बोलेंगे सर 6x स्क्वायर माइनस इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, 1 इंटू 2 कितना होगा, आप बोलेंगे 2, और ये 1 इंटू एक्स कितना होगा, x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1। इस x को उधर शिफ्ट कर दो तो क्या हो जाएगा 6x स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू x इंटू 1 कितना हो जाएगा, x ही हो जाएगा। x को इधर लेके आओ, 6x स्क्वायर माइनस x, ये माइनस 2 इज इक्वल टू 0 आ गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक है, अभी क्या करना है, सेम मेथड, 6 टू ज़ा कितना आएगा 12, और कौन सा -12, क्योंकि यहाँ पे -2 है। ठीक है, अभी क्या चाहिए हमें क्या चाहिए, -1 इसका सम आना चाहिए, किसका, इसके दोनों फैक्टर का। तो देखो आपको पता है कि 4 3 ज़ा क्या होता है 12, पर 4 3 ज़ा 12 होता है, पर ये दोनों पॉजिटिव है तो मल्टीप्लिकेशन क्या आ जाएगा पॉजिटिव। मुझे यहाँ पे -1 चाहिए तो बड़े वाले को साइन लगा दो माइनस का, हो गया -1, -4 प्लस 3 1 कितना आता है -1, हो गया हमारा आंसर सा। क्या सर आप भी बोलते हो बहुत डिफिकल्ट था। देखो यहाँ पे 6x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 2 इज इक्वल टू क्या आ गया 0 आ गया, इज इक्वल टू क्या आ गया 0 आ गया। अभी देखो 6 और 4 किसके टेबल में आते हैं, 2 के टेबल में आते हैं, यहाँ से 2 कॉमन निकालो, 2 यहाँ से क्या निकले कॉमन x, यहाँ पे क्या बचा 2 3 ज़ा 1 और x माइनस ये कितना आएगा 2 2 ज़ा 4, यहाँ पे क्या निकालेंगे प्लस 1 कॉमन निकालेंगे, 3x माइनस 2 एज इट इज लिख देंगे। अगर 3x माइनस 2 इस ब्रैकेट वाला सेम यहाँ पे दिख रहा है तो इसका मतलब क्या कॉमन निकलेगा, सिर्फ 1 ही ऐसा है जो कॉमन निकल सकता है। ठीक है, देखो अभी इस ब्रैकेट को एक बार 2x ये +1 एक बार, और दूसरे ब्रैकेट में 3x माइनस 2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0, क्या आएगा 0। तो ये देखो 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। सो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, आप बोलेंगे सर -1, ये 2 अपॉन में चला जाएगा, सर चला गया, आ गया आंसर। यहाँ पे क्या आ जाएगा x इज इक्वल टू 2 अपॉन क्या आ जाएगा 3, ये माइनस था उधर गया क्या हो गया पॉजिटिव हो गया। समझा इसमें देखो ज़्यादा दिमाग लगाने वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा पेशेंस रखो, ट्राई करके देखो, स्टेप फॉलो करो, ऑटोमेटिकली आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसी के बाद ये जो हमारा 7th क्वेश्चन होने वाला है, ठीक है, बुक में जो दिया है ये 7th क्वेश्चन, ये 7th क्वेश्चन जो है
मैं पढ़ता हूँ, √2x² + 7x + 5u√2 = 0। टू सॉल्व दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी। तो ये जो क्वेश्चन है ये पूरा एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है, जिसका आंसर मैं नहीं देने वाला आपको, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। देखो एक्टिविटी बेस्ड है, तो एक्टिविटी बेस्ड आप कैसे खुद ट्राई कर सकते हो, ठीक है। ऐसे वाले जो क्वेश्चन होते हैं जिनमें आपको थोड़ा सा डिफिकल्टी जाती है, तो ऐसे क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करके दूंगा, ठीक है। तो 7th क्वेश्चन जो रहेगा आपके लिए, ठीक है, 7th क्वेश्चन जो रहेगा वो आपके लिए होमवर्क रहेगा। कौन सा है? एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है, एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। एक्टिविटी कंप्लीट करना है, एक्टिविटी कंप्लीट करना है, तो ऐसा क्वेश्चन जो है वो आपके लिए होमवर्क रहेगा, ठीक है। तो ये 7th क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा। इसके बाद अभी हम सॉल्व करते हैं डायरेक्ट 8th वाला। 7th क्वेश्चन क्या रहेगा आपके लिए होमवर्क रहेगा। इसके बाद हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। देखो 8 नंबर का इक्वेशन क्या है हमारा, 3x² - 2√6x + 2 = 0। तो ये रूट वाले जो क्वेश्चन है इनको देख के भी डरना नहीं है, क्यों? क्योंकि पढ़ाने के लिए मैं हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो देखो ये क्वेश्चन भी बहुत इजी होते हैं। सबसे पहले तो हमारा पहला स्टेप क्या है, 3 और 2 को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। सो 3 × 2 = क्या हो जाता है, 6 होता है। क्या होता है, 6 होता है। और 6 के हमें ऐसे फैक्टर चाहिए जिसका एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन क्या चाहिए, -2√6, ठीक है, -2√6। तो देखो √6 के हमें 6 के हमें ऐसे फैक्टर चाहिए जिनका एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन क्या चाहिए, -2√6। अगर आपको मैं बोलता हूँ कि -1 मिला के कितना होता है, आप बोलेंगे सर -2 होता है। -2 मिला के कितना होता है, -4 होता है। -3 और -3 मिला के कितना होता है, -6 होता है। मतलब इनका एडिशन होता है और माइनस का साइन आता है। तो सिमिलरली हम ये भी बोल सकते हैं ना, कि अगर सर हम ट्राई करते हैं कि -√6 और -√6 इन दोनों का अगर हम ऐड करेंगे तो सर -2√6 होगा ना, क्योंकि 2 बार है, तो क्या हो जाएगा सर, -2√6 होगा। तो सही है भैया, सही है। -√6 और -√6 इसका मल्टीप्लीकेशन भी क्या होता है, 6 ही होता है, ठीक है। क्योंकि √6 × 6 अगर ये चला जाता है तो एक 6 बाहर निकल जाता है और ये माइनस तो बाहर ही रह गया, ठीक है। माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो प्लस आ गया। इसका मतलब हमारे फैक्टर क्या बनेंगे यहाँ पे, क्या फैक्टर बनेंगे भैया जी, यहाँ पे बनेंगे -√6 और यहाँ पे बनेगा -√6। इनका एडिशन कितना आएगा, -2√6 और मल्टीप्लिकेशन कितना आएगा, +6, ठीक है। ये समझा। तो ये ऐसे ही इजी क्वेश्चन होते हैं, थोड़ा सा बट एक्सेप्ट करता हूँ मैं कि थोड़ा सा डिफिकल्टी होता है, बहुत सारे स्टूडेंट को नहीं समझता है। बट ऐसे क्वेश्चन में अगर आपको डिफिकल्टी आती है तो आपको तभी के तभी कमेंट में मेंशन कर देना है, ठीक है। तभी से कभी कमेंट में मेंशन कर देना है कि भैया ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो इसको थोड़ा सा और डिटेल में आप समझाओ, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको यहाँ तक वीडियो देखना पड़ेगा, पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। अगर आप पूरा वीडियो नहीं देखते हो तो आपको पता ही नहीं चलेगा ना कि ये क्वेश्चन का मैंने आंसर दिया है। एग्जाम के एक दिन पहले ओपन करोगे वीडियो, देखोगे, कुछ नहीं समझेगा, क्योंकि साल भर कुछ नहीं किए तो एक दिन से कुछ नहीं होगा, और एक दिन कुछ नहीं किए तो भी एक दिन से कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो बच्चों को नहीं समझती है, और मुझे भी नहीं समझेगा जब तक आप नहीं बताओगे, ठीक है। जब तक आप कमेंट नहीं करोगे तब तक मुझे नहीं समझने वाला है कि आपको किस क्वेश्चन में, किस पर्टिकुलर टॉपिक में डाउट है, ठीक है। तो कमेंट करते चलो, शेयर करते चलो, सब्सक्राइब करते चलो चैनल को। आप भी पढ़ो, आपके दोस्तों को भी पढ़ने दो, ठीक है। तो पढ़ाई के साथ साथ ही अभी हम क्या करते हैं, शेयरिंग के साथ साथ हमें क्या करते हैं कि आप और हम मिलके क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को भी अभी सॉल्व करते हैं। देखो फैक्टर निकाल लिए, अभी क्या करते हैं, सिंपल हमारी स्टेप्स फॉलो करेंगे। पहले इक्वेशन को एज इट इज लिखेंगे, 3x² - 2√6x + 2 = 0। देयरफॉर अभी करेंगे 3x² माइनस क्या आएगा यहाँ पे, √6x - √6x = कितना आ जाएगा, सॉरी √6x यहाँ पे +2 = कितना आएगा, 0। कितना आ जाएगा यहाँ पे, 0। अभी देखो यहाँ पे थोड़ा सा ट्रेजेडी हो सकता है, यहाँ पे क्या हो सकता है, थोड़ा सा ट्रेजेडी हो सकता है, बहुत ज़्यादा नहीं। अभी कैसे कॉमन निकालेंगे, अभी कॉमन तो कुछ नहीं निकलता। आप बोलेंगे भैया सही है, कॉमन तो कुछ नहीं निकलता, बट भैया हम एक बात कर सकते हैं ना, इस 3 को मैं क्या कर सकता हूँ, इस 3 को मैं लिख सकता हूँ √3 × √3, मतलब 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा यहाँ पे, x² माइनस √6 को हम लिख सकते हैं कि √3 × √2 लिख सकते हैं ना, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन करने के बाद 6 ही आता है। तो यहाँ पे लिख देंगे x माइनस सेम इसको लिखेंगे √3 × √2 x एक ही बार,
प्लस 2 को क्या लिखेंगे √2 इंटू √2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। अभी देखो इसके बाद कॉमन देखो, यहाँ पे √3 कॉमन है, यहाँ पे x कॉमन है, यहाँ से एक x कॉमन निकलेगा। यहाँ पे देखो √2 और √2 कॉमन है, ठीक है। तो एक कॉमन को बाहर निकाल दे। सबसे पहले देखो √3 क्या बचा यहाँ पे, सॉरी एक x बाहर निकलेगा, यहाँ पे क्या बचा √3 एक x अंदर आएगा, माइनस यहाँ पे क्या बचा देखो √2, ठीक है। यहाँ पे माइनस क्या क्या कॉमन है √2 कॉमन है, तो निकालेंगे √2 अंदर क्या बचा √3x माइनस √2, यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है, तो अपोजिट्स वाला साइन हम यूज करेंगे, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0, या फिर ये ब्रैकेट यहाँ पे सेम ये रिपीट हो जाता है, ठीक है। समझा, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, मैं भी मानता हूँ, ठीक है, इसलिए मैं सॉल्व करके दे रहा हूँ। 7th वाला क्वेश्चन एक्टिविटी बेस्ड था, इसलिए मैंने होमवर्क दिया, ठीक है। देखो अभी यहाँ पे ये √3x ये वाला और ये माइनस √2 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में ये √3x माइनस √2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। अगर ब्रैकेट सेम है, ब्रैकेट में दिए गए सभी एलिमेंट सेम है, तो आंसर भी x के वैल्यूज़ भी सेम ही आएंगे। तो यहाँ पे देखते हैं √3x माइनस √2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0, और √3x माइनस √2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। √2 को उधर शिफ्ट कर दो तो क्या आ जाएगा √3x इज इक्वल टू √2, माइनस है उधर गया प्लस, और यहाँ पे भी, और √3x इज इक्वल टू √2 माइनस है उधर गया क्या हो जाएगा पॉजिटिव, 3 को उधर भेज दो, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा √2 अपॉन √3, और यहाँ पे क्या आ जाएगा x इज इक्वल टू √2 अपॉन √3, ठीक है। दोनों भी रूट में, तो एक ही बार में लिख दो, ये दोनों भी रूट के अंदर डाल दो 2/3, और x इज इक्वल टू 2/3 किसमें अंडर रूट में, ठीक है। तो ये आ गया आपका वैल्यू, ठीक है। समझा, ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं, क्योंकि पढ़ाने के लिए मैं हूँ अभी, ठीक है। कोई भी डाउट आता है डायरेक्ट कमेंट में लिखो, भैया ये क्वेश्चन का आपने आंसर नहीं दिया था, आपने होमवर्क में दिया था, हमने सॉल्व नहीं किया है, उस क्वेश्चन का मुझे आंसर चाहिए, तो आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। अभी देखो 9th वाला बहुत ही इजी है, बस थोड़ा सा उन्होंने ट्रिकी किया है, थोड़ा सा उन्होंने सोचा कि देखो बच्चों ने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, 8 क्वेश्चन अगर सॉल्व कर लिया तो हम 9th वाला थोड़ा सा तो हायर लेवल का रख सकते हैं, तो इसलिए उन्होंने थोड़ा सा हायर लेवल का रखा है। तो डरते नहीं है, क्या करते हैं सॉल्व करते हैं, ठीक है। स्टेप सेम ही है। देखो यहाँ पे क्या करेंगे 2m एज इट इज़ m माइनस 24 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 50, ठीक है। इक्वेशन मैंने एज इट इज़ लिखा, ठीक है। इक्वेशन क्या है हमारा 2m इंटू m माइनस 24 इज इक्वल टू 50, ठीक है। इक्वेशन एज इट इज़। अभी देखो इसको सॉल्व करते हैं, इस 2m से पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, देखो 2m इंटू m स्क्वायर माइनस 2 इंटू 24 कितना होगा, आप बोलेंगे सर 48, और ये m इज इक्वल टू 50। अब 50 को इधर साइड शिफ्ट कर दो तो क्या होगा 2m स्क्वायर माइनस 48m, 50 इधर आ गया क्या हो जाएगा माइनस 50 इज इक्वल टू 0। अभी देखो दोनों भी 2 से डिविजिबल है, तो डिवाइड कर दो, डिवाइड अबव इक्वेशन, डिवाइड अबव इक्वेशन बाय 2, ठीक है। तो 2 से देखो 2 से डिवाइड करोगे क्या आएगा यहाँ पे m स्क्वायर माइनस देखो 2 से मल्टीप्लाई करा डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 24m माइनस 50 का आधा कितना होता है डिवाइड बाय 2 मतलब 25 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 0। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है। अभी क्या करेंगे माइनस 25 के फैक्टर निकालेंगे, माइनस 25 के क्यों, क्योंकि m के साथ कोएफिशिएंट क्या है सिर्फ 1 है, तो माइनस 25 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा माइनस 25 आएगा, ठीक है। तो देखो अभी फैक्टर में क्या आना चाहिए, उन दोनों का सम कितना आना चाहिए माइनस 24। तो क्या करेंगे हम, देखो मल्टीप्लिकेशन निगेटिव आना चाहिए, बट एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन माइनस निगेटिव आना चाहिए, ठीक है, माइनस या फिर निगेटिव आना चाहिए। तो देखो यहाँ पे 25 1 जा होता है 25, माइनस 25 प्लस 1 कितना होगा माइनस 24, ठीक है। यहाँ तक समझा। तो अभी करते हैं सॉल्व। देखो यहाँ पे लिखते हैं अभी देयरफॉर m स्क्वायर माइनस 25m प्लस m, 1m मतलब m माइनस 25 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। उसके बाद देखो एक m कॉमन निकाला, यहाँ क्या बचा m माइनस 25, ये m बाहर निकल गया,
प्लस यहाँ पे कॉमन कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो यहाँ पे आएगा m माइनस 25 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्या आएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे अभी क्या बचा, m प्लस 1, यहाँ पे m माइनस 25 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अभी सेपरेट कर दो, दोनों को जुदा कर दो, m प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और m माइनस 25 इज इक्वल टू 0। सो m इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, -1 और m इज इक्वल टू कितना आएगा यहाँ पे 25। कितना आएगा, 25। था ना बहुत ही सिंपल, कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट था क्या, ज़्यादा डिफिकल्ट था ही नहीं। ठीक है, अभी उसके बाद देखो, उसके बाद 10th 11th और 12th बचा है, तो वो भी हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखो इक्वेशन नंबर 10 में क्या दिया है उन्होंने, 25m² इज इक्वल टू 9। तो ये बहुत ही सिंपल एंड इजी, इसलिए मैंने ये तीनों इक्वेशन एक साथ ही बोर्ड पे लिख दिए। ठीक है, तो यहाँ पे सॉल्व करते हैं, इन तीनों को ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। सबसे इजीएस्ट वाले अगर कोई पूरे इस प्रैक्टिस सेट में कोई इक्वेशन है तो ये तीनों ही इक्वेशन सबसे ईजी है। ठीक है, इससे ज़्यादा ईजी कहते हैं 8 और 9th वाला, 6th वाला, वो भी इससे ज़्यादा ईजी था। ठीक है, देखो अभी इसको कैसे सॉल्व करते हैं, सबसे पहले तो 25m² एज इट इज़ लिख दो और 9 भी एज इट इज़ लिख दो। अभी देखो 25 को उधर शिफ्ट कर दो तो क्या आ जाएगा, m² इज इक्वल टू 9/25। अभी स्क्वायर को उधर शिफ्ट कर दो तो क्या हो जाएगा, m इज इक्वल टू √9 9/25। स्क्वायर को अगर राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दोगे तो वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, स्क्वायर रूट में। ठीक है, तो देखो अभी m इज इक्वल टू प्लस माइनस, ठीक है ये प्लस माइनस होता है। ठीक है, प्लस माइनस 9 किसका स्क्वायर है, आप बोलेगे सर 3 का स्क्वायर है, तो 3 का लिख दो। डिनोमिनेटर में क्या है, 25 किसका स्क्वायर है, 5 का। तो देखो एक वैल्यू आएगी पॉजिटिव, m इज इक्वल टू 3/5। ठीक है, प्लस माइनस रहेगा, और एक वैल्यू रहेगा अभी निगेटिव, प्लस माइनस है तो एक प्लस दूसरा माइनस, m इज इक्वल टू रहेगा -3/5। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। समझा, कोई प्रॉब्लम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अभी 11th वाला। ठीक है, 11th में देखते हैं, 11th में क्या बोला है, 7m² इज इक्वल टू 21m। देखो इनको लगता है 8th क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, 9th क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, अब इनको लगता है कि ऐसे वाले क्वेश्चन नहीं आएंगे। भैया इसको इधर लेके आओ ना, 7m² माइनस 21m इज इक्वल टू 0 लेके आ गए। 21m को इधर लेफ्ट हैंड साइड में लेके आ गए, माइनस हो गया बेचारा, होने दो, हमें मार्क्स से मतलब है, हमारे मार्क्स माइनस में नहीं आने चाहिए। क्या मोटिव है हमारा, हमारे मार्क्स माइनस में नहीं आने चाहिए। भैया तुम माइनस में चले जाओ, तुमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमारे मार्क्स अगर माइनस में आ गए तो हमारे घर वाले हमें माइनस में डाल देंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या कॉमन है, यहाँ पे m और m कॉमन है, तो एक m कॉमन निकालेंगे, एक m कॉमन निकालेंगे। ये 7 3 21 आता है, मतलब 7 भी बाहर निकलेगा। ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा एक m, यहाँ पे क्या बचेगा -3 इज इक्वल टू क्या आ गया, 0। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 7m इज इक्वल टू 0। उसके बाद m-3 इज इक्वल टू 0, सेपरेट भी कर दिया, यहाँ पे और लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, m इज इक्वल टू 0/7, इसका मतलब m इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा भैया जी, 0 आ जाएगा। उसके बाद और लिखते, यहाँ पे m इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, m इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, -3 उधर शिफ्ट हो गया तो कितना आएगा, 3 आ जाएगा। समझा, m का वैल्यू 0 आता है और m का वैल्यू क्या आता है, 3 आता है। उसके बाद लास्ट वाला देखो बहुत ही डिफिकल्ट है। अरे भैया ऐसे क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं होते, देखो अभी 2 मिनट में सॉल्व कर देता हूँ, जैसे मैगी बनाते वैसे। m² माइनस 11 इज इक्वल टू कितना आ रहा है, 0, -11 को उधर शिफ्ट कर दो तो क्या हो जाएगा, m² इज इक्वल टू +11। ये स्टेप ले लो अभी रूट वाली, स्क्वायर को उधर शिफ्ट कर दो क्या आ जाएगा, ±√11, प्लस माइनस स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा, 11। ठीक है, तो अभी देखो इसमें, अभी देखो m इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, m इज इक्वल टू क्या आएगा, आप बोले कि सर एक +√11 और उसके बाद आएगा और m इज इक्वल टू -√11। या फिर इसमें आंसर आप ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे मतलब कैसे, इसके 2 फैक्टर बनते हैं। देखो इसको एक और मेथड से छुड़ा देते हैं, और ठीक है m² है ये, -11 को हम √11 का स्क्वायर लिख सकते हैं इज इक्वल टू 0। ठीक है, देखो इसका फॉर्मूला होता है a² -b² का फॉर्मूला होता है a - b और a + b। ये भी हो गए हमारे इक्वेशन की तरह हमने सॉल्व किए थे, 2 फैक्टर निकाले। तो यहाँ पे कितना आएगा, m
√11 और यहाँ पे आएगा m प्लस √11 इज इक्वल टू 0। आंसर सेम ही आने वाला है। देखो m माइनस √11 इज इक्वल टू 0 और m प्लस √11 इज इक्वल टू 0, बीच में और। सो m इज इक्वल टू कितना हो जाएगा √11 और यहाँ पे क्या हो जाएगा m इज इक्वल टू माइनस √11। ठीक है, समझा। दोनों मेथड से आंसर क्या आ जाएगा, सेम ही आएगा। दोनों मेथड से आंसर क्या आएगा हमारा, सेम ही आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका प्रैक्टिस सेट कौन सा था, प्रैक्टिस सेट 2.2 यहाँ पे आपका खत्म हो रहा है। नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस सेट 2.3 विद द कॉन्सेप्ट। ठीक है, इसके बाद हम चेंज करने वाले कॉन्सेप्ट, एग्जाम्पल और प्रैक्टिस सेट हम एक ही वीडियो में सॉल्व करेंगे, ताकि क्या हो जाएगा, मेरा भी थोड़ा सा टाइम बच जाएगा। नहीं तो एक एक मैं पूरा कॉन्सेप्ट एक वीडियो में, एग्जाम्पल एक वीडियो में, प्रैक्टिस सेट एक वीडियो में, तो शायद आपके सिलेबस पे इफेक्ट हो सकता है। इसके लिए मैंने सोचा है कि कॉन्सेप्ट, एग्जाम्पल्स और प्रैक्टिस सेट ये सभी मैं आपको एक ही वीडियो में सॉल्व करके दूंगा, ताकि आपको पूरा कॉन्सेप्ट, पूरे एग्जाम्पल्स और प्रैक्टिस सेट सभी के सभी पूरा एक ही वीडियो में मिले। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम बस इतना ही पढ़ने वाले। थैंक यू एंड जय हिंद।